गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दिस इज सुखचैन सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंग्रेजी अड्डा। तो जैसा कि आपको पता है, हमारी जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने आरबीएससी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, क्लास 12th और सब्जेक्ट इंग्लिश कंपलसरी का जो इस सेशन ग्रामर के अंदर नया टॉपिक जोड़ा गया है कंडीशनल सेंटेंस, वो हमने बहुत ही इजी तरीके से और उसका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो डिस्कस किया था कि आखिर कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या है, क्योंकि ये नया टॉपिक है। इस साल आपके 12th इंग्लिश कंपलसरी के ग्रामर में ये जोड़ दिया गया है। आज मैं बात करूंगा कि ये जो नया टॉपिक है जो इस साल जोड़ा गया है, ग्रामर लास्ट ईयर 8 मार्क्स का था, इस साल 10 मार्क्स का कर दिया गया है। और ये कंडीशनल सेंटेंस नया टॉपिक था जो हमने डिस्कस कर लिया है। अगर वीडियो नहीं देखी है तो आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आई बटन पर ऊपर लिंक दे दूंगा। क्योंकि आज उसी वीडियो से रिलेटेड हम देखेंगे कि इस टॉपिक के क्वेश्चंस आखिर पूछे कैसे जाएंगे आपसे। कंडीशनल सेंटेंस जो आपका 2 मार्क्स का रहेगा, तो ये जो क्वेश्चंस है वो क्या किस तरीके से पूछे जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स टाइप होंगे या एमसीक्यू टाइप रहेंगे, आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, कैसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इस टॉपिक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आप मेरे साथ बने रहिए। आपके ग्रामर, आपके टेक्स्ट बुक, सब की तैयारी की जिम्मेदारी मेरी है, मैं करवाऊँगा आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो देखिए, मैं बात करूं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। एक मिनट। तो देखिए, इस साल जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्रामर जो है आपका 10 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है। और एक टॉपिक हमारा नया जोड़ा गया है जो कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया, कंडीशनल सेंटेंसेस। ये नया टॉपिक हमारा ऐड किया गया। आज हम बात करेंगे कि इसमें क्वेश्चंस आपके कैसे पूछे जाएंगे। देखो, हमें बोर्ड ने क्या कहा है कि ये जो 10 मार्क्स का आपका ग्रामर रहेगा, टोटल इसमें 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 4 टॉपिक से, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इनमें से कोई 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो 1.5 मार्क्स का भी रहेगा, मतलब 1.5 नंबर के भी 2 क्वेश्चन रहेंगे, तभी तो 10 होंगे। मैं आपको बताता हूँ, 4 टॉपिक है, 4 में से एक टॉपिक से अपने 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 1-1 नंबर के, तो 2। दूसरे टॉपिक से भी अगर 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 1-1 नंबर के, तो ये हो गया 4 नंबर। तीसरा जो हमारा टॉपिक रहेगा उसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे लेकिन 1.5 मार्क्स के रहेंगे। चौथा जो टॉपिक है उसमें से भी हमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 मार्क्स के रहेंगे। तो देखिए, इस तरीके से आपके 10 मार्क्स का ग्रामर रहेगा। देखो, आपके जो कंडीशनल सेंटेंस है वो रहेंगे 2 मार्क्स के, ठीक है। तो ये जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन, आपका जो कंडीशनल सेंटेंस है वो आपका रहने वाला है 2 मार्क्स का। तो मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस भी कितने पूछे जाएंगे, 2 ही पूछे जाएंगे। मार्क्स इसका जो रहेगा वो 1 मार्क ईच रहेगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइप क्या रहेगा? देखो, बोर्ड हमें कहता है कि ये जो 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इसमें 6 क्वेश्चन जो होंगे आपके, वो आपके होंगे फिल इन द ब्लैंक्स टाइप, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप। और 2 क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके रहेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो कंडीशनल सेंटेंस से पॉसिबल नहीं है। तो आपका जो कंडीशनल सेंटेंस रहेगा वो आपका टोटली फिल इन द ब्लैंक्स टाइप रहेगा। जैसे क्वेश्चंस आपको फ्रेजल वर्ब से पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर के पेपर देख लेना, वैसे ही आपके कंडीशनल सेंटेंस से पूछे जाएंगे। चलिए, बाकी मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि कैसे पूछे जाएंगे, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि कंडीशनल सेंटेंस से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप पूछे जाएंगे। तो डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस, ताकि आपका जो टॉपिक हमने किया हुआ वो क्लियर हो जाए। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस में बताई कि कंडीशंस हमारी 4 प्रकार की हो सकती है। कौन कौन सी? 0 कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। बताया क्या था? देखो, कंडीशनल सेंटेंस शर्त वाले वाक्य, जिसमें शर्त होती है कि अगर ये करोगे तो ये होगा। एक पार्ट उसका क्या बता रहा होता है? शर्त, और एक पार्ट उसका बता रहा होता है रिजल्ट। जो पार्ट हमें शर्त बताता है कंडीशनल सेंटेंस का, उसे कहते हैं आपका इफ क्लॉज, और जो रिजल्ट बताता है उसे कहते हैं मेन क्लॉज, ठीक है।
दूसरे वीडियो आप जरूर देख लें अगर नहीं समझ आ रहा है तो। देखो जीरो कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया था कि जो, अब जैसे पहले चलो मैं एग्जांपल पढ़ लेता हूँ, इफ क्लॉज और मेन क्लॉज आपको बता दूं। जैसे इफ इट रेन्स टुमारो मॉर्निंग, अगर कल बारिश होगी, वी ब्लैंक स्पेस एट होम एंड वॉच अ मूवी टुगेदर, तो हम घर पर ही रुकेंगे और साथ में मूवी देखेंगे। तो क्या होगा, कंडीशन कौन सी है कि अगर कल बारिश होगी, तो ये हिस्सा कंडीशन बता रहे हैं, इसे क्या बोलेंगे अपने इफ क्लॉज। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे अपने इफ क्लॉज। सामने वाला रिजल्ट, अगर ये कंडीशन पूरी होती है शर्त, तो हम घर पे रहेंगे, तो ये हिस्सा जो बता रहे हैं हमें, ये क्या बता रहा है, रिजल्ट। ठीक है, तो ध्यान रखना अगर आपकी जीरो कंडीशन हो, जीरो कंडीशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि अगर कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें कोई यूनिवर्सल फैक्ट दे रखा हो, साइंटिफिक फैक्ट दे रखा हो, कोई ऐसी बात जो कि ट्रुथ है, ऑलवेज ट्रुथ है, ठीक है, तो उसको अपने जीरो कंडीशन में रखेंगे। जैसे कल बताया था कि बर्फ को अगर गर्म करोगे, बर्फ को अगर हीट करते हो तो वो पिघल जाएगी, तो ये क्या है, एक फैक्ट है, जीरो कंडीशन होगी। ठीक है, तो चलो मैं एग्जाम्पल के साथ साथ ही आपको बता देता हूँ, साथ में आप समझ जाओगे कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्योंकि वो तो अपने डिस्कस कर ही चुके हैं। अब मान लो ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, एक तरफ आपको ब्लैंक दे रखा होगा, ठीक है, एक तरफ आपको खाली जगह दे रखी होगी, ब्लैंक दे रखा होगा जहां आपने वर्ब भरनी है, दो ऑप्शन आपको गिवन होंगे कि इसमें से सुटेबल कौन सा है। तो आपने क्या करना है, जैसे आपने सेंटेंस देखा, तो मैं पेन थोड़ा चेंज कर लूं, जैसे आपने सेंटेंस देखा तो हम समझ गए कि इफ लगा हुआ है, तो ये जो पार्ट है सेंटेंस का ये हो गया इफ क्लॉज, सामने वाला क्या हो गया, मेन क्लॉज। अब कंडीशन समझ गई, अगर आपकी जीरो है, फर्स्ट है, सेकंड है या थर्ड है, तो फिर तो पता चल ही जाएगा कि इफ क्लॉज में क्या होता है और मेन क्लॉज में क्या होता है। जैसे हमने पहली कंडीशन देखी, ये कंडीशन है, इफ क्लॉज है, इफ क्लॉज में यहाँ पे क्या इट सब्जेक्ट है और रेंस क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और साथ में एस या ई एस जुड़ा हुआ है। तो इफ क्लॉज कौन से टेंस में हो गया, प्रेजेंट सिंपल में। प्रेजेंट सिंपल में इफ क्लॉज दो कंडीशन में हो सकता है, एक तो जीरो कंडीशन में दोनों तरफ ही प्रेजेंट सिंपल होता है, मतलब इधर भी प्रेजेंट सिंपल इफ क्लॉज में और रिजल्ट वाले में भी प्रेजेंट सिंपल होता है। दूसरी होती है हमारी फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, जिसमें जो हमारी फ्यूचर इमेजिनरी कंडीशन होती है, जैसे अगर तुम बुलाओगी तो मैं आऊँगा, तो ये क्या है, अगर वो बुलाएगी फ्यूचर का तो मैं आऊँगा। वैसे ही तो उसमें क्या होता है कि अगर फ्यूचर इमेजिनरी आपकी फर्स्ट कंडीशन हो तो उसमें इफ क्लोज प्रेजेंट सिंपल में होता है, और जो मेन क्लोज होता है वो आपका किस में होता है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो अब ये आपको किस तरीके की कंडीशन लग, फ्यूचर लग रही है कि अगर कल बारिश होगी तो हम घर पे रुकेंगे, तो फ्यूचर इमेजिनरी है। नहीं तो ध्यान रखो कि अगर एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है मतलब इफ क्लॉज में, और मेन क्लॉज जो होगा जो रिजल्ट बता रहा है उसमें फ्यूचर सिंपल होना है, लेकिन अगर वो जीरो कंडीशन हो तो फैक्ट तो हमें ये कुछ लग नहीं रहा। ठीक है, तो जीरो कंडीशन तो नहीं है, फर्स्ट कंडीशन है, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल है तो दूसरी तरफ आपका फ्यूचर सिंपल होगा, तो विल स्टे जो है वो सही हो जाएगा। वीडियो जरूर देख लें कंडीशनल सेंटेंस की, ताकि आप, ये बिल्कुल आसान है, आपको समझ आ जाएगा। दूसरा देखिए, इफ यू ड्रॉप अ ग्लास ऑन द फ्लोर, अगर आप एक कांच के गिलास को फ्लोर पे फेंकते हो, अगर आपने एक गिलास कांच का फ्लोर पे, अगर सॉरी, इफ यू ड्रॉप अ ग्लास ऑन द फ्लोर मतलब कांच, सॉरी मैं ग्लास कह रहा हूं, कांच, अगर आप कांच को फ्लोर पर फेंकते हो, इट ब्लैंक स्पेस इनटू मैनी पीसेस, तो ये टुकड़ों में टूट जाएगा, ब्रेक वर्ब दे रखी है, तो क्या है, फैक्ट नहीं लग रहा है, कौन सी कंडीशन हो जाएगी, देखो कांच को फ्लोर पे फेंकोगे तो टुकड़े टुकड़े होगा, फैक्ट है। तो जीरो कंडीशन में तो क्या होता है कि दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल रहता है, इफ क्लॉज भी और मेन क्लॉज भी। यू सब्जेक्ट है, ड्रॉप के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल, इधर भी प्रेजेंट सिंपल होगा। प्रेजेंट सिंपल में सब्जेक्ट के बाद क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ब्रेक और ब्रेक्स दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इट हमारा सिंगुलर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ब्रेक्स, क्योंकि जीरो कंडीशन थी तो इधर भी और उधर भी आपका प्रेजेंट सिंपल रहना चाहिए। ठीक है, इफ आई न्यू द करेक्ट आंसर टू दैट क्वेश्चन, ये हो गया आपका इफ क्लॉज, कि अगर उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मुझे पता होता, आई ब्लैंक स्पेस यू इमीडिएटली, तो यहां वर्ब दे रखी है टेल। देखो दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, आई, ठीक है,
और साथ में अपने क्या यूज़ कर रहे हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म न्यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आई सब्जेक्ट है और न्यू क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। इफ क्लॉज है पास्ट टेंस में, तो वो कब होता है आपको देखो, मैंने एक कंडीशन करवाई थी आपकी सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या होती है आपकी, ये होती है प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन। जैसे अगर मेरे पंख होते तो मैं ये करता, प्रेजेंट इमेजिनरी। तो ये कह रहा है कि अगर मुझे आंसर पता होता, प्रेजेंट में है ना, अगर मुझे उस क्वेश्चन का आंसर पता होता तो मैं तुम्हें तुरंत बता देता, ठीक है, प्रेजेंट इमेजिनरी है। तो ध्यान रखना, नहीं तो एक तरफ अगर वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है इफ क्लॉज में, तो सामने वाला क्या होता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होता है रिजल्ट वाले में। ये आपकी सेकंड कंडीशन थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं, इफ शी हैड लेफ्ट हर हाउस अर्लियर, इफ शी हैड लेफ्ट हर हाउस अर्लियर, ये इफ क्लॉज है। शी ब्लैंक स्पेस द ट्रेन इजीली, कैच मतलब पकड़ना। देखो इस तरफ अब क्या है, सब्जेक्ट शी है, हैड हेल्पिंग वर्ब आ रही है, ठीक है, और साथ में क्या आ रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ क्लॉज किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। एक होती है तीसरी कंडीशन, देखो जीरो कंडीशन फैक्ट बताती है, फर्स्ट कंडीशन फ्यूचर इमेजिन करती है कि अगर तुम बुलाओगे तो मैं आऊँगा। सेकंड कंडीशन कि अगर मैं पढ़ा होता तो पास हो जाता, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं वहाँ ट्रैवल कर रहा होता, प्रेजेंट इमेजिनरी। थर्ड कंडीशन आपकी क्या होती है, ये होती है पास्ट इमेजिनरी, जिसका अब कुछ नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं आगरा गया होता ना तो तुझसे जरूर मिलता, मतलब नहीं गया, ठीक है। अगर वो पढ़ लेता तो पास हो जाता, मतलब अब तो फेल हो गया है, कुछ नहीं हो सकता ना उसका, तो होती है पास्ट इमेजिनरी। उसमें क्या होता है कि आपका इफ क्लोज हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और मेन क्लोज होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इफ क्लोज आपका हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सामने वाला क्या होना चाहिए, वुड हैव कॉट, और एक है विल हैव कॉट, तो क्या होगा, वुड हैव कॉट। आई होप आप समझ पा रहे होगे। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी है तो बेटा ये बहुत ही आसान है करने, बिल्कुल आसान है, इस तरीके से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे वो कह रहा है, इफ वाटर रीच 100 डिग्री सेल्सियस इनसाइड अ केटल, मतलब अगर पानी को एक केटल के अंदर आप 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हो, वो पहुंच जाता है उसका टेम्परेचर, इट ब्लैंक स्पेस एंड टर्न्स इनटू स्टीम। स्टीम क्या होगा, तो देखो अगर पानी को आप केटल में 100 डिग्री सेल्सियस पे ले जाते हो तो इस पे क्या होगा, वो बॉईल होने लग जाएगा। अगर पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचता है तो वो बॉईल होता है, तो क्या है, फैक्ट नहीं है ये, तो जीरो कंडीशन होगी। दोनों तरफ क्या होना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल। वाटर रीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है प्रेजेंट सिंपल, इधर भी क्या रहेगा, प्रेजेंट सिंपल रहना चाहिए। तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल में इट के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म हमें दे रखी है बॉयल और एक दे रखी है बॉइल्स, तो कौन सी होनी चाहिए, इट है, तो क्या होगा, बॉइल्स होगा ना, ठीक है। इफ द शॉप इज स्टिल ओपन, इफ द शॉप इज स्टिल ओपन, अगर शॉप अभी ओपन होगी या होती है, आई ब्लैंक स्पेस सम मिल्क एंड ब्रेड फॉर ब्रेकफास्ट। तो यहाँ पे देखो ये फैक्चुअल तो है नहीं, वो कहता है कि अगर शॉप ओपन होगी, ठीक है, अगर शॉप अभी भी ओपन होगी तो मैं अपने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेड और मिल्क खरीदूंगा। तो क्या हो गया, फ्यूचर इमेजिनरी होगी ना, होगी तो मैं करूंगा, बुलाओगी तो मैं आऊंगा, तो कौन सी कंडीशन, फर्स्ट। फर्स्ट में इफ क्लॉज प्रेजेंट सिंपल में देखो यहाँ पे सब्जेक्ट है और इज क्या है, बी की फर्स्ट फॉर्म ही तो है यहाँ पे। इधर क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विल बाय, प्रेजेंट सिंपल फ्यूचर सिंपल अगर फर्स्ट कंडीशन है। जीरो कंडीशन में दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। सेकंड कंडीशन में एक तरफ पास्ट सिंपल मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, दूसरी तरफ वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड कंडीशन में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और मेन में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इफ शी स्टडीड हार्डर एवरी डे, स्टडीड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये कौन सा हो गया, वही देखो पास्ट इंडेफिनेट। तो पास्ट एक तरफ इफ क्लॉज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट टेंस में कब होगा, जब हमारे पास सेकंड कंडीशन होगी, प्रेजेंट इमेजिनरी कंडीशन होगी, ठीक है। अगर मैं हर दिन पढ़ा होता, प्रेजेंट में कह रहा है, ही
अगर वह हर दिन पढ़ा होता ही ब्लैंक स्पेस द एग्जाम विदाउट मच डिफिकल्टी, तो बिना ज़्यादा डिफिकल्टी के पास हो जाता। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस V2, उधर क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वुड पास। नेक्स्ट, इफ यू कट योर फिंगर वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, अगर आप अपनी फिंगर कट कर लेते हो, वेजिटेबल्स को जब आप चॉप कर रहे हो, आपकी जो फिंगर है वो कट हो जाती है वाइल चॉपिंग वेजिटेबल्स, अगर आपकी जो फिंगर है वो आप कट कर लेते हो। इट ब्लैंक स्पेस अ लॉट ब्लीड या ब्लीड्स, देखो अगर आपकी फिंगर कट होती है, एक तो थोड़ी सी बैटरी लो हो रही थी लैपटॉप की, तो मैं इसका को ऑन कर दूं, चार्जर इसका ऑन नहीं था, ठीक है, तो वो कर दिया है। तो देखिए इधर, तो अगर आप अपनी फिंगर को देखो कट कर लेते हो वाइल चॉपिंग, ठीक है, वेजिटेबल्स कट करते हैं, आपकी फिंगर कट होगी तो ब्लीड होगा ना, ब्लीडिंग होगी, क्या है, जनरल ट्रुथ है ये। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, जीरो कंडीशन, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। यू कट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ही ऑलरेडी, और इधर भी क्या होगा, इट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इट के साथ क्या होगा, ब्लीड्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाने। अभी मैं और आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, देखो क्वेश्चंस आपको बहुत करवाए जाएंगे, ग्रामर की प्रैक्टिस आपकी प्रॉपर करवाई जाएगी, बस आप मेरे साथ बने रहें। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट करके बता सकते हैं, नया टॉपिक है, डिटेल स्टडी इसकी बहुत ज़रूरी है, और बाकी सारे टॉपिक भी मैं करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा फ्रेजल वर्ब का रहेगा, सिंथेसिस आपको करवाए जाएंगे, कंजंक्शन आपको करवाए जाएंगे, क्लोज हमारा टॉपिक इस बार हट गया है। इफ़ आई सी हिम एट द पार्टी टू नाइट, अगर मैं उसे आज रात की पार्टी में देखूंगा या मिलूंगा, आई ब्लैंक स्पेस हिम अबाउट द मीटिंग, तो मैं उसे मीटिंग के बारे में बताऊंगा, तो क्या हो गया, फ्यूचर इमेजिनरी। अगर उसे मिलूंगा तो बताऊंगा, तो फ्यूचर इमेजिनरी। वैसे भी अगर एक तरफ इधर आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, दूसरी तरफ अगर फैक्ट नहीं है तो क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विल टेल। कौन सी कंडीशन है ये, फर्स्ट, फ्यूचर इमेजिनरी। इफ शी वर टॉलर शी ब्लैंक स्पेस बास्केटबॉल फॉर हर स्कूल टीम, वुड प्ले या विल प्ले। अब देखो यहाँ पे शी है, उसके बाद वर आ रहा है, तो मैंने आपको सेकंड कंडीशन में बताया था कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेगी आपकी एक तरफ, और दूसरी तरफ क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये सेकंड फॉर्म तीन तरीके की हो सकती है, देखो वर्ब भी हो सकती है ये, और ये हैड भी हो सकती है, और ये सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म भी हो सकती है। जैसे अगर मेरे पंख होते, ये भी फ्यूचर आपका प्रेजेंट इमेजिनरी, मतलब ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पे वर आ रहा है कि अगर वो लंबी होती, टॉल होती, तो अपने स्कूल की बास्केटबॉल, अब स्कूल की जो बास्केटबॉल फॉर हर स्कूल टीम के लिए बास्केटबॉल खेलती, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरफ सब्जेक्ट प्लस V2 है, वर है चाहे हैड है, तो इधर हैड के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाती है तो भाई वो तो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा, वो आपकी थर्ड कंडीशन हो जाएगी। अकेला हैड आ रहा है और उसके बाद नाउन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, अब वुड प्ले, ठीक है, वुड प्ले। इफ वी हैड मोर फ्री टाइम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, अब देखो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, वी और हैड आ रहा है, हैड के बाद थर्ड फॉर्म नहीं है, तो मतलब ये सेकंड कंडीशन नहीं है। सामने क्या होना चाहिए, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब वुड विजिट। इफ वी हैड मोर फ्री टाइम ड्यूरिंग द हॉलीडेज, अगर हॉलीडेज के दौरान हमारे पास ज़्यादा फ्री टाइम होता, वी ब्लैंक स्पेस आर रिलेटिव्स, तो हम अपने रिलेटिव्स के पास विजिट करते, होता तो करते, प्रेजेंट में, प्रेजेंट इमेजिनरी, ठीक है। एक तरफ सेकंड फॉर्म, तो सामने वाला वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो सेकंड फॉर्म आपकी वर्ब भी हो सकती है, सेकंड फॉर्म आपकी हैड भी हो सकती है, या सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म तो आ ही सकती है। इफ यू हीट आइस ऑन द स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम, देखो अगर तुम आइस को लंबे समय तक हीट करते हो, इट ब्लैंक स्पेस इनटू वाटर, तो वाटर में मेल्ट हो जाएगी ना, पिघल के वाटर बन जाएगी, क्या है फैक्ट, जीरो कंडीशन, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। यू हीट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इट सिंगुलर है तो फर्स्ट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी, जिसके साथ एस लगा हुआ है, मेल्ट्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इफ शी हैड ड्रिवन केयरफुली येस्टरडे, अगर उसने केयरफुली ड्राइव किया होता, ही ब्लैंक स्पेस द टेरिबल एक्सीडेंट, तो टेरिबल एक्सीडेंट से बच जाती,
तो मतलब अब तो कुछ नहीं हो सकता ना, पास्ट इमेजिनरी है। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इधर क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वुड हैव अवॉइडेड। कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन। इफ द सन शाइन्स ब्राइटली टुमारो, अगर कल सूरज बढ़िया शाइन करेगा, बढ़िया धूप निकलेगी अगर कल, वी ब्लैंक स्पेस फॉर पिकनिक इन द पार्क, हम पार्क में पिकनिक के लिए जाएंगे, निकलेगी तो जाएंगे, फ्यूचर इमेजिनरी। कौन सी कंडीशन, फर्स्ट। एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, सामने वाला मेन जो रिजल्ट है विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या होगा, विल गो। इफ चिल्ड्रन फील वेरी टायर्ड आफ्टर स्कूल, दे ब्लैंक स्पेस अर्ली एट नाइट, देखो अगर बच्चे स्कूल के बाद आकर ज़्यादा टायर्ड फील करेंगे तो रात को जल्दी सो जाते हैं, क्या हो गया, जनरल ट्रुथ हो गया ना ये। कौन सी कंडीशन, जीरो, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। चिल्ड्रन प्लस फील, सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दे क्या है, सब्जेक्ट प्लूरल, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस या ईएस, मतलब स्लीप, ये होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, समझ आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है आपकी, मैं कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ, तो कुछ नहीं करना, ये जो आपको नीचे रेड बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसे आप प्रेस कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है, ताकि मेरी जो भी वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन बनी रहे, आपको मिल जाए। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि हर दिन 7 बजे वीडियो पोस्ट कर दूँ, लेकिन शेड्यूल थोड़ा बिजी होने के कारण मैं कई बार बीच में मिस हो जाती है क्लास, लेकिन पूरा सेशन मैं आपके साथ बना रहूँगा, ये मेरा वादा है, तो बस आप सपोर्ट करें। If she had studied medicine in college, she blank space a doctor by now, कहते कि अगर उसने कॉलेज के अंदर मेडिसिन स्टडी किया होता तो अब तक डॉक्टर बन चुकी होती, मतलब अब नहीं किया ना, अब नहीं हो सकता। कौन सी कंडीशन, थर्ड। एक तरफ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, दूसरी तरफ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा, वुड हैव बिकम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चंस हैं अपने कुछ, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, ये वाले, बाकी 20 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी मैं आपको प्रैक्टिस सेट तैयार करके दूंगा, सब क्वेश्चन करवाए जाएंगे। लास्ट ईयर जो भी पेपर में कुछ ऐसे जो भी आपके ग्रामर के टॉपिक्स इससे रिलेटेड है, जो पूछे गए हैं क्वेश्चन, वो आपको करवाए जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया करवाई जाएगी, बस आप बने रहे मेरे साथ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ आई वॉन द लॉटरी नेक्स्ट वीक, वॉन क्या है, आई सब्जेक्ट, और वॉन यहाँ पे क्या है, आई सब्जेक्ट और वॉन क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, सेकंड, क्योंकि एक तरफ अगर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ क्या होगा, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगले वीक अगर मैं लॉटरी जीता होता या जीतता तो क्या हो कि आई वुड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद माई फैमिली, तो मैं अपने फैमिली के साथ पूरे दुनिया में घूमता, यहाँ पे क्या होगा, वुड ट्रेवल। इफ आई हैड स्टडीड हार्डर लास्ट नाइट, कल रात अगर मैं ज़्यादा मैंने स्टडी करी होती कल रात, आई ब्लैंक स्पेस दी मैथमेटिक्स टेस्ट टुडे, तो मैं आज पास कर चुका होता या कर देता, लेकिन अब नहीं कुछ हो सकता ना, वो तो पढ़ लेता तो होता, पास्ट इमेजिनरी है, इधर पास्ट इमेजिनरी में कंडीशन हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, रिजल्ट वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में होता है, तो ये ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। इफ स्टूडेंट्स स्टडी रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर, अगर स्टूडेंट्स रेगुलरली पूरा साल स्टडी करते हैं, दे ब्लैंक स्पेस देयर एग्जाम इजीली, तो आसानी से वो पास कर जाएंगे। ये क्या है, एक ट्रुथ नहीं है, जनरल ट्रुथ है, जीरो कंडीशन होगी ना, अगर पूरा साल मेहनत करेंगे, मन लगा के पढ़ेंगे तो इसीलिए पास हो जाएंगे। आइस को जैसे हीट करोगे तो मेल्ट हो जाएगी, वैसा सही है वो, चलो फैक्ट है, लेकिन ये जनरल ट्रुथ लग रहा है ना, तो क्या होना चाहिए, दोनों तरफ प्रेजेंट सिंपल। स्टूडेंट सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है, आगे वाला रिजल्ट भी प्रेजेंट सिंपल में, दे है सब्जेक्ट और इसके बाद भी यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आनी चाहिए, दे प्लूरल है तो विदाउट एस या ईएस वाली, मतलब पास। इफ यू ईट टू मच चॉकलेट, अगर तुम बहुत ज़्यादा चॉकलेट खाओगे, यू ब्लैंक स्पेस सिक लेटर, तो बाद में तुम बीमार हो जाओगे। कहते हैं कि अब ये किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो ये कोई जनरल ट्रुथ नहीं हो सकता। कहता है कि अगर तुम ज़्यादा चॉकलेट खाओगे, फ्यूचर इमेजिनरी होगी ना, खाओगे तो बीमार हो जाओगे, तो एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ क्या, ये फर्स्ट कंडीशन होगी, एक तरफ प्रेजेंट सिंपल, दूसरी तरफ क्या होगा, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब विल फील। आई होप जो मैंने अभी आपको करवाया है, जो आपको सेंटेंसेस करवाए गए हैं, आपको समझ आ गई होगी।
ठीक है, कि कैसे हमारे कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाने हैं। टॉपिक हमारा जो कंडीशनल सेंटेंस का था बड़ी इजी लैंग्वेज में मैंने करवा रखा है, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, और मेरे साथ बने रहे। नए टॉपिक के साथ कल मिलेंगे। ठीक है, तब तक बाय। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।